शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुज़म्मिल वाइस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हुरैन तुम मुझे ऐसे टुकरा कि उन्हें नहीं अपना सकती। हुरैन अदील वहीं ज़मीन पर बैठ गया था। मलाइका और वजाद गुस्से से पहले ही जा चुके थे वहाँ से, और महर निसा अपना चेहरा साफ करके अपने कमरे में चली गई थी। अदील ज़ुकैया ने अदील के कंधे पर आहिस्ता से हाथ रख दिया था। हुरैन चली गई। अदील प्लीज़ संभालो खुद को। ज़ुकैया मैं उसके बगैर कैसे जी पाऊँगा। ज़ुकैया उसके गले लगकर उसे चुप करवाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंखों के आंसू ज़ुकैया को उसका मुजरिम ठहरा रहे थे। आज उसे समझ आ रहा था कि उसकी छोटी सी ज़िद ने क्या कर दिया था। पापा क्या हुआ आपको? अयान भी अपने मामा बाबा की तरह उस तरह फर्श पर बैठ गया था। पापा ठीक है बेटे। अदील ने अयान को अपने गले लगा लिया था। 5 साल बाद ज़ुकैया ने अदील के लहजे में अयान के लिए इतनी मोहब्बत देखी थी। अयान और ज़ुकैया दोनों दिल का हाथ पकड़कर उसे ऊपर रोम तक ले गए थे। वली शाह को शायद मैं माफ़ न कर पाऊँ, पर एंजल से अब मैं कभी खफा नहीं होंगी। अभी हुरैन अपनी सोचों में गुम थी कि 2 हाथों ने पीछे उसे अपने आसार में ले लिया था, बहुत मजबूती के साथ। बेबी डॉल वली ने उसके कंधे पर अपना चेहरा रख लिया था। आई एम सॉरी बेबी डॉल। वलीद बार बार यही कह रहा था, उसके कंधे पर बोसा दे रहा था। ये सब कुछ नया था उन दोनों के लिए। इतनी नज़दीकी ऐसी डिज़ायर्स पहले उनके रिश्ते में नहीं थे। पहले सब वन साइडेड था, पर अब दोनों अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे के करीब हो रहे थे। वलीद शिश बेबी डॉल, बहुत वक्त के बाद ये सुकून कलामात मिले हैं मुझे। थैंक यू हुरैन, मुझे आज मेरी खुशियाँ मिल रही हैं बेबी डॉल वापस करने के लिए। थैंक्स टू यू, मुझे मेरी ज़िंदगी मेरा एंजल वापस कर दिया तुमने। हुरैन ने पीछे मुड़कर वलीद की आंखों में देखा था, जैसे लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं रही थी उन्हें, और फिर उड़ की नज़रें वलीद के होंठों पर चली गई थी। वो ज़रा सा झुकी थी वलीद की तरफ। हम बेबी डॉल, दरवाज़ा खुला हुआ है। वलीद की आवाज़ सरगोशिश थी। हाँ एंजल, तुम ना ज़रा भी चेंज नहीं हुए हो। बोरिंग सारा मूड स्पाइल कर दिया। बेबी डॉल दोनों। हुरैन ने आंखें बंद करके वलीद के सीने पर सर रख कर गहरा सांस भरा था। ये बेबी डॉल का महफूज ठिकाना था। वैसे बेबी डॉल, अगर दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो मूड बन सकता है कोई। नहीं। हाय जालिम। एंजल, दोनों फिर से हंसने लग गए थे। जो सोचा था कुछ भी नहीं हुआ। वो लड़की हमसे 2 कदम आगे निकली, किस तरह से उसने सब पलट दिया। वो शायद मुझे लगता है वो लड़की हमारे वलीद के लिए सही है। आप एक बार वजह ने एक ही गुस्से की नज़र डाली थी और मैं निसा खामोश हो गई थी। कभी नहीं मलाइका इस घर की बहू बनेगी, वो मिडिल क्लास नहीं। और तुम कब से मेरे खिलाफ़ सोचने लगी हो? अगर आपके बड़े बेटे की ख्वाहिश उस लड़की में है तो आपको भी सोचना होगा इस बारे में। अदील की बात आपने अपनी ज़िद पूरी की, अंजाम अब नज़र आ रहा है। वजाद प्लीज़ एक बार उस लड़की को मौका दें। वजाद गुस्से से उठ गए थे। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ उस लड़की की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और मैं इस वजह को बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, मर्ज़ी करें आप, पर याद रखें इस बार कमज़ोर अदील नहीं है। आपके सामने वली शाह है, और वलीद का पागलपन आप देख चुकी हैं। और इस बार अगर वलीद घर छोड़कर चला गया तो कोई भी साजिश आपके बेटे को आपके पास वापस नहीं ला पाएगी। मैं निसा पहली बार इतने गुस्से में बात करके अपने कमरे से चली गई थी। नो, पहले मेरी स्टोरी भैया। नहीं, पहले मेरी बाबा। नहीं बाबा, पहले मेरी। नो, यस। नो बेबी डॉल, यस एंजल। दोनों बच्चे वलीद की दोनों साइड्स पर बैठे लड़ रहे थे। आज वलीद ने स्टोरी सुनाना था उन दोनों को, और जब दोनों से पूछा कौन सी स्टोरी सुनना चाहेंगे तो दोनों अपनी अपनी कहानी की फरमाइश करने लग गए थे। और बच्चों, अरश आशिक की छोटी है ना, पहले उसकी बेटा। एक्सक्यूज़ मी बाबा, हम ट्विन्स हैं। ये छोटे कैसे हुई? हुरैन दरवाजे पर खड़ी वलीद के खुले मुंह को देखकर हंसने लग गई थी। अरश के जवाब ने वलीद शाह को लाजवाब कर दिया था। वलीद फिर से सो गया था दोनों बच्चों की लड़ाई में। वो बहुत प्यार से दोनों की फाइट देख रहा था। बच्चों, आज मैं बताती हूँ किसकी पसंद होगी। हुरैन जैसे बेड पर बैठी थी, दोनों बच्चों ने उसकी कंधों पर सर रख लिया था। तीनों लेट गए थे वहीं। मामा मेरी पसंद की। नो मामा मेरी पसंद की। आप वलीद शाह हंस दिया था हूर के चेहरे को देखकर। आज ना आशिक की पसंद की, ना अरश की पसंद की। फिर मामा, फिर बेबी डॉल। तीनों ने एक साथ पूछा था मेरी पसंद की। यस मामा।
आ लेके चलो तुझको एक ऐसे देश में मिलती हैं जहाँ खुशियाँ परियों के बेस में। वाओ मामा लव यू। दोनों बच्चे हूर के कंधे पर सर रखकर फिर से लेट गए थे। हो चांद चाहे आधा हो फिर भी रोशनी, उम्मीद जो ना टूटे हर बात बनी, रातों के सर से निकले सुबह की रागनी। दोनों बच्चों ने हूर ऐन के गाल पर किस करके आंखें बंद कर ली थी। उसकी सुकून दे आवाज़ ने दोनों बच्चों को नींद की दुनिया में पहुंचा दिया था। लोरी तुझे सुनाओ बचपन की एक में मिलती जहाँ खुशियाँ परियों के भेस में। यहाँ जो कम एंजल हूर ने अपने गोद की तरफ इशारा करके वलीद की तरफ देखा था। वलीद ने बहुत खामोशी से हूर की गोद में सर रख दिया था। देना तो मन की ताकत मालिक मेरे मुझे, मेरी सारी आस उम्मीद सब पता तुझे, मैं जब भी डगमगाऊँ तो थामना मुझे। हुरैन वलीद के बाहों में जैसे अपनी उंगलियां फेरने लगी थी उसे महसूस होने लगा था। वलीद के गिरते आंसू उसके दामन को भी भिगा रहे थे। आई एम सॉरी बेबी डॉल, 5 साल बहुत तकलीफ दे रहे होंगे तुम पर। वलीद उठकर चला गया था रूम से। अगली सुबह शाह हवेली। भैया आप इतनी सुबह किचन में क्या कर रहे हैं? जुकै ने बहुत हैरानगी से पूछा था। वलीद किचन में तुम क्या कर रहे हो? मैं और निशा भी आ गई थी। वलीद जल्दी से नाश्ते की ट्रे आगे खड़ा हो गया था। उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। वो कभी किचन में नहीं आया था। आज वो जल्दी से उठ गया था ताकि सबको उठने से पहले वो हूर और बच्चों के लिए नाश्ता बना लेगा। बाबा नाश्ता बना रहे हैं हमारे लिए। बाबा बहुत यम्मी नाश्ता बनाते हैं रोज़। और आदर्श जैसे वलीद ने किचन का काउंटर पर बिठाया हुआ था, अभी जल्दी से राज खोलने पर वलीद ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। हाँ वलीद भैया। दोनों सास बहू के हंसने से वलीद का सगा चेहरे से लाल हो रहा था और दोनों वलीद को पीछे करके ट्रे में बने नाश्ते को देखती हैं। हाँ वलीद, इतना सब कुछ तुमने बनाया? ओफ बाबा, रोज़ इससे ज़्यादा नाश्ता बनाते हैं, आज तो कम। बस मेरे बाप, बस सबको पता चल गया है, मैंने बताया है नाश्ता दूसरे रूम में ले आएगा। वलीद जल्दी से अरश के मुंह पर हाथ रखकर उसे वहाँ से ले गया था। हाँ जुकै, सच में वलीद था? नहीं माँ, यह एंजल था, बेबी डॉल का एंजल। दोनों चुप हो गई थी। साफ नज़र आ रहा था वलीद की नज़रों में हुरैन और बच्चों के लिए प्यार। मामा उठ जाए ना, बहुत भूख लग रही है। आशी उनके चेहरे पर किस करते हुए बहुत प्यार से उठा रही थी उसे। बच्चों बस 5 मिनट और। पिछले 1 घंटे से 5 मिनट बेबी डॉल, मेरे बच्चों को भूखा मारोगी? एकदम से हूर की आंखें खुल गई थी। ओफ, इतनी देर तक सो रही? बाबा ब्रेकफास्ट? हुरैन जैसे उठकर बैठी थी। अरश ने वलीद से कहा था, ये मामा हमने बनाया है, मैंने और बाबा ने। ओफ एंजल, मुझे उठा देते। बेबी डॉल अब हम शुरू करें या भूखा रखूँगी? सब बेड पर बैठ गए थे और आवाज़ें नीचे तक जा रही थी सबकी। थैंक यू एंजल, हुरैन ने वलीद की तरफ देख कर कहा था। ऐसा नहीं है बेबी डॉल। फिर कैसे? वलीद ने अपना चेहरा हुरैन के पास कर दिया था और हुरैन ने ब्रश करते हुए आंखें नीचे कर ली थी। बेबी डॉल, मेरा थैंक्स करने के बाद शर्मा लेना। वलीद बच्चे हैं। ओ काम ऑन मामा, एक किस से तो देनी है। वट? वलीद ने शौकत होकर अरश की तरफ देखा था। वट बाबा, आपको फेवर दे रहा हूँ। वलीद का मुंह पूरी तरह खुल गया था। हाँ अरश। हुरैन वलीद के फेस एक्सप्रेशन देख कर खिला हंसी थी। मुझे थैंक्स फिर भी नहीं मिला है बेबी डॉल। हाँ आपके आसार का भी अरश को मिल गया ना। हुरैन ने वलीद को जलाते हुए अरश के माथे पर और 2 बार बोसा दिया था। ओके टीम बना ली, कोई बात नहीं, मैं अपनी प्रिंसेस के साथ टीम बना लूँगा। वलीद ने आशी को अपनी गोद में बिठा लिया था। मामा मुझे खिलाओ ना, भूख लगी है। आशी के हल्के से आवाज़ ने तीनों के चेहरों से हंसी गायब कर दी थी। वो तीनों मस्ती कर रहे थे और आशी वो देख भी नहीं पा रही थी, जैसे तीनों को आंखें नम हो गई थी। बाबा खिलाएंगे अपनी प्रिंसेस को? वलीद ने अपना चेहरा पीछे करके अपने आंसू साफ कर लिए थे और आशी को नाश्ता करवाना शुरू किया था। पर इन सब के सिवा कोई और भी दरवाजे पर खड़ा था जिसकी आँखें भीगी हुई थी। इस हैप्पी फैमिली को बहुत हसरत से देख रहा था वो। अयान बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो? नाश्ता नहीं करना? जुकै की नज़र अभी रूम की तरफ नहीं गई थी। वो अपने बेटे को ढूंढते हुए यहाँ तक आई थी और जब जुकै नज़र उठाकर रूम के अंदर देखा तो उसकी आंखें भी भर आई थी और उसकी आंखें सिर्फ एक लड़की पर थी, हुरैन। में से सब छीन कर भी खुद को आबाद और से बर्बाद न कर पाई। मामा वो सब इट्स ओके बेटा कम। जुकै अयान का चेहरा साफ करके उसे नीचे ले गई थी। उसके हालत में अयान जैसे हो गई थी उदास, ऊपर इस खुश हंसती फैमिली को देखकर। वलीद कहाँ है? वो नहीं करेगा नाश्ता। और उसकी फैमिली? वजह ने नाश्ता शुरू करने से पहले पूछा था। वलीद नाश्ता अपने कमरे में कर रहा है अपने बच्चों के साथ। हाँ अच्छा है, चलो उसकी फैमिली कुछ दिन और इंजॉय कर ले। पहली बार वजह के बाद जुकै को पसंद नहीं आई थी। आज उसने किचन में देखा और अब जब वलीद के रूम में देख कर आ रही थी उसे यकीन हो गया था वलीद कितना खुश है।
अपनी फैमिली में अब वो नहीं चाहते थे कि इन लोगों की ज़िंदगी में कुछ ख़राब हो। बाबा मुझे लगता है वलीद भैया खुश हैं और ज़ुबैर के बाद वलीद ने कार दी थी। तुम्हें क्या लगता है और क्या नहीं वो तुम अपने तक रखो। बाबा से ने ठीक कहा है, कुछ दिन ने वलीद शाह के पास इंजॉय कर ले अपनी फैमिली के साथ। अदिल ब्रेकफास्ट के बगैर वहाँ से चला गया था। वाट नाउ बाबा साईं, अब आप क्या करेंगे? मेरा घर उजाड़ देंगे? ज़ुकैर ने वजाहत से पूछा था। बेटा मैं वलीद भाई का घर बर्बाद हो गया तो आपको लगता है वो मलाइका आपी के पास वापस चले जाएंगे? वो कभी नहीं जाएंगे, पर अदील वो ज़रूर मुझे और मेरे बेटे को छोड़ देगा। वजाहत खामोश हो गए थे, कोई जवाब नहीं था उनके पास आज। काम ऑन बेबी डॉल, डरने वाली कोई बात नहीं है। कब तक खुद को और बच्चों को इस तरह रूम में बंद रखोगी? पर वलीद उन लोगों ने अभी तक मुझे और बच्चों को अपनाया नहीं है। मैं अपना चुका हूँ ना, वो सब भी अपना लेंगी कम। और वलीद हुरैन का हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर नीचे ले गया था। मलाइका भाभी आप कहीं नहीं जा रही, आप यहीं रहेंगी। अदिल मलाइका को रोकने की कोशिश कर रहा था। ये उसका प्लान था, मलाइका वलीद को करीब रहकर उसे सीरियस करे। उसे यकीन था उसका प्लान कामयाब होगा। बोलते बोलते सब चुप हो गए थे जब हूर और वलीद हाथ में हाथ पकड़े नीचे आ रहे थे। ओ न्यू ले विडिड पीपल, वेलकम बेटा। सिकंदर शाह नवाज ने बहुत करवाट और तंजीजा लहजे में कहा था। प्लीज़ डैड, ज़ुकैर ने सिकंदर साहब को रिक्वेस्ट की थी। इट्स ओके ज़ुकैया एंड थैंक यू अंकल। अंकल पापा से अंकल हो गए। अब मेरे डैड वलीद मलाइका वलीद के सामने खड़ी हो गई थी। जैसे वलीद की नज़रें मलाइका पर पड़ी थी उसकी मुस्कान चेहरे से चली गई थी। पर जब हुरैन की गिरफ्त उसे अपने हाथों पर महसूस हुई तो वलीद ने और मजबूती से हुर का हाथ पकड़ लिया था। हाँ पापा कहने का हक नहीं रहा मुझे। कैसे हो तुम? तुम्हारी बेवफाई के बाद जिंदा हूँ। एक खामोशी छा गई थी। प्लीज़ बैठिए ना हुरैन, आइए। वलीद भैया सब लिविंग रूम में चले गए थे। दोस्तों क्या दिल दोबारा हुरैन को हासिल कर पाएगा? क्या वो वलीद के ख़िलाफ़ अपने प्लान में कामयाब हो पाएगा? क्या होगा अगले एपिसोड में? अगर आप चाहते हैं कि इसका अगला एपिसोड जल्द से जल्द अपलोड किया जाए तो ज़्यादा से कमेंट्स करें। आप जितने ज़्यादा कमेंट्स करेंगे अगला एपिसोड उतना जल्द अपलोड किया जाएगा। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाजमी कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों को मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।